अगर सांप काट ले तो उसकी जिंदगी आप कैसे बचा पाएंगे। अगर घरों में सांप हो तो आए दिन आपको चिंता सताता है कि कभी भी यह सांप आपको या आपके परिवार के किसी सदस्यों को काट सकता है। तो आप उन सांपों को अपने घर से बाहर कैसे निकालेंगे। और सांप हमें क्यों काटता है, आखिर वो कौन से रीजन है, कौन से कारण है जिसके वजह से आपको सांप काटने की घटनाएं होती है और सांप पे काटता है। और सांप काटने पर प्राइमरी चिकित्सा कैसे करें जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके और उसका प्रॉपर इलाज क्या है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्किप मत करें जिससे कि आपको आधा अधूरे की जानकारियां मिले। तो मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 2500 से लेकर 3000 प्रजातियां की सांपें पाई जाती है, जिसमें बहुत सारे सांप जहरीले हैं, बहुत सारे सांप ऐसे हैं जो जहरीले नहीं है। वो कौन कौन से सांपे हैं जो अत्यधिक जहरीले हैं, जिसको काटने से, जिसको डसने से इंसान की मौतें हो जाती है। तो हम इस वीडियो में उस मौत को कैसे रोकें जो बाइट स्नेक बाइट से होता है, सांप को काटने से होता है, और वो कौन कौन से सांप है जो अत्यधिक जहरीले हैं। तो दोस्तों भारत की बात करें तो भारत में लगभग 200 से लेकर 250 प्रजातियां की सांपें पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से 4 एक ऐसे सांप है जो काफी जहरीले हैं। अगर ये चारों सांप अगर किसी व्यक्ति को काट लेता है, एक साथ नहीं अलग अलग, तो जैसे किसी को करैत काट सकता है, किसी को रसेल वाइपर, किसी को स्केल्ट वाइपर, किसी को करैत, किसी को कोबरा, नाग, इस तरह से जो सांपे हैं जो कि काफी जहरीले लेते हैं, अगर यह काट लेते हैं तो उनके लार में, उनके सलाइवा में एक ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, विष होते हैं, ज्वर होते हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, जो काटने के दौरान वह उस काटने गए व्यक्ति के शरीर पर, काटे गए भाग पर वो अपने विष को छोड़ देते हैं, जो वह विष धीरे धीरे बॉडी में प्रवेश करते हुए वह 40 से 45 मिनट में, अगर समय रहते प्रॉपर इलाज नहीं किया गया, समय रहते उसकी सही इलाज नहीं किया गया सही तकनीक से, तो उसकी मौत हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो कौन सांपे है जिसको काटने से, अगर आप झाड़ने वाले के पास चल जाते हैं, आप झाड़ फूक ओझा गुनी के चक्कर में पड़ जाते हैं और अगर उसकी आपकी जान बच जाती है, तो जो झाड़ने वाले होते हैं, झाड़ फूक करने वाले ओझा गुनी, वह गवाही लूटना शुरू करते हैं कि मैंने जहरीले सांप काटे गए, जहरीले सांप से आपको मैंने बचाने का काम किया है, तो ये है पावर मेरा। तो दोस्तों आज मैं उसको खुलासा करने वाला हूँ वो कौन सांप होते हैं जिसको वो काटते हैं, उसको झाड़ते हैं तो ठीक होता है। तो दोस्तों पहले मैं बातें करूं कि जहरीले सांप के विषय में, वो कौन कौन से जहरीले सांप है, और मैं बताऊंगा घर से बाहर अपने सांपों को, घर में बसे हुए हैं तो बाहर कैसे निकालेंगे। पूरी जानकारियां, पूरी डिटेल्स आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं देने वाला हूं। तो 4 एक ऐसे सांप है भारत में जो काफी भयानक जहरीले हैं, अगर किसी इंसान को काट ले तो उसकी मौत 40 से 45 मिनट में होना निश्चित है, 100% होगा। लेकिन मैं उस मौत से कैसे बचेगा, उस मौत से कैसे जीवित रहेगा, उन चीजों को मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं सांपों के बारे में जान लूं। तो पहला सांप होता है जिसको किंग कोबरा कहा जाता है, नाग भी होता है ना, गेहूमन भी उसको कहा जाता है, जो कि काफी विषैले होता है। दोस्तों ये जो किंग कोबरा होता है खुद वह ऐसा पक्षी है जो सांपों को भी भक्षण कर जाता है, और उसके लार में, उसके दांतों में न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, अगर किसी को काटते हैं तो उसके बॉडी को पैरालाइज कर देते हैं और वह धीरे धीरे पैरालाइज हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, और जहर जब फैल जाता है तो 40 से 45 मिनट में उसकी मौत हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि काटा तो विष उसके पास गया ही, विष की जब लक्षण नजर आता है तो चिकित्सक उस लक्षण के अकॉर्डिंग, उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उस पेशेंट का ट्रीट करते हैं सांपों से बचाने के लिए। उसके इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, स्नेक बाइट, जिसका हम एंटी वेनम स्नेक, ASV, एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन होता है, जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है सांप काटे गए व्यक्ति के ऊपर अप्लाई किया जाता है। जब उनमें पूरी लक्षण दिखाई देता है, सांपों के जहर वाले लक्षण दिखाई देते हैं, तब। दूसरा सांप होता है करैत। दोस्तों 80%
मामले खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं, करैत का आता है। तो करैत भी काफ़ी जहरीले होते हैं, काफ़ी विषैले होते हैं। इनके भी सलाइवा से, इनके भी लार ग्रंथिया से जो दांतों में विष पाए जाते हैं, जो काटने के बाद अपने विष को छोड़ देते हैं, है ना, तो उस विष को जब फैलता है तो इंसान की मौत होती है। तो करैत के भी काटने से 40 से 45 मिनट में इंसान की मौत हो जाएगी। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि सांप के काटने से हम कैसे बचें। और तीसरा सांप होता है दोस्तों रसेल वाइपर, और चौथा होता है स्केल्ड वाइपर, जो कि 4 सांप होते हैं जो काफी जहरीले होते हैं, काफी विषैले होते हैं। दोस्तों सांप क्यों काटता है? या तो आप चलने के दौरान आपकी पैर सांपों के शरीर पर पड़ जाए तो काट सकता है, काट लेता है। और दूसरा रीजन होता है कि अपनी रक्षा के लिए उसको डर होता है कि हो सकता है वह इंसान हम पर अटैक करके हमको हत्या कर देगा। उसके डर से बचने के लिए आप पर अटैक करके वह आपको काटता है। और तीसरा होता है अपनी बच्चों की रक्षा करने के लिए। और चौथा होता है खास करके गांव देहातों में आप सुनते होंगे कि काल आ गया था, उसकी काल आ गई थी इसलिए सांप काटा और उसकी मौत हो गई। इस तरह से कई एक रीजन है, कारण है। या सांप काफी गुस्सा में होता है, उसको उसके बच्चों को कोई मार दिया हो, या फिर वह जहाँ रहा हो वहां पर उसको कोई क्षति हुआ हो, या फिर वह भटक गया हो, तो गुस्से में आकर के वह काटना प्रारंभ करते हैं, शुरू कर देते हैं। जो उसके संपर्क में आता है उसको काटना शुरू करते हैं। दोस्तों देहातों में अक्सर हाँ देखा गया है कि अगर सांप काट लेते हैं तो उस सांपों को खोजने में कई एक लोग लग जाते हैं। ऐसे में अगर सांप पड़ गया तो हो सकता है जिसको खोजने गए हैं उसी को काट लेगा और फिर उसकी भी एक नई जिंदगी फिर मौत के मुंह में चली जाएगी। आपको क्या करना चाहिए? जब सांप काट ले तो सांप को जब खोजते हैं तो उसका फोटो खींचे, उसको आप मोबाइल से फोटो खींचे और उस फोटो के आप चिकित्सक को दिखाएं ताकि इलाज करने में सहूलियत हो, इलाज करने में जानकारियां मिले कि वह कौन सा सांप काटा है, ताकि डॉक्टर्स की पहचान होगी सांपों के बारे में, तो इलाज उसी के अकॉर्डिंग, उसके लक्षण के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग इलाज करने में बहुत राहत मिलेगी और रोगी ठीक भी होगा। आप मारने के चक्कर में पड़ते हैं जिसकी वजह से आपको भी बाइट कर सकता है स्नेक और आपको भी मौत के मुंह में भेज सकता है। दोस्तों आज प्रचलन चल गया है सांप काटने पर पत्थर सटाना। तो क्या पत्थर सटाने से उसकी विष निकल जाता है? कदापि नहीं होता है, यह आप भूल जाएं। पत्थर आपको सटने से आपको विष निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आखिर वह कोई स्पंज नहीं है या फिर कोई रुई नहीं है वह सोख लेगा आपके विष को, ऐसा नहीं होता है। लोगों को एक ट्रिक है, जिस ट्रिक के जरिए लोगों को भरोसा होता है कि ये पत्थर सटाएंगे तो ठीक होगा, लेकिन आप देखेंगे इलाज करने के दौरान पत्थर सटता उठता नहीं है। पत्थर को बांध दिया जाता है, उस जगह पर बांध दिया जाता है कुछ देर के लिए, कुछ घंटा के लिए, है ना, कुछ समय के लिए, फिर उसको बाद में खोल दिया जाता है। लेकिन इलाज होता है उसके जहर को ठीक करने के लिए उसके इंजेक्शन के द्वारा। ठीक है, ये हमेशा याद रखें। तो मैं आपको बता दूं कि झाड़ फूक वाले कैसे वाहवाही लूटने हैं। तो मैंने अभी बात किया है कि सभी सांपों में जहर नहीं होते हैं। तो जिन सांपों में जहर नहीं है या जिसके पास जिस सांप में जहर था लेकिन उसके शरीर में इंटर नहीं किया, सांप नहीं गया, सांप का जहर नहीं गया और उसको झाड़ना शुरू करते हैं, तो कहते हैं कि मैंने बचा लिया क्योंकि उसको जहर था नहीं। क्या करना चाहिए? काटे गए व्यक्ति को आपको हमेशा बोलना है, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है, बताना है कि सोना नहीं है और उनको हमेशा सांत्वना देना है कि बेटा कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, आप अच्छे जगह पर आ गए हैं, आपका इलाज होगी और आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग डर से मर जाते हैं, भयभीत से, बाप रे सांप काट लिया, बाप रे मर जाएगा, ये काट लिया, वो काट लिया, तरह तरह की उसके सामने बात करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उनके मनों में डर हो जाता है और उसके वजह से उसकी जीने वाला व्यक्ति भी मौत के मुंह में चला जाता है। तो ऐसा गलती कदापि नहीं करें। मैं बातें कर रहा था कि आपके घरों में सांप है,
अब आए दिन परेशान रहते हैं कि सांप को हम बाहर कैसे निकालें, तो मैं सिंपल ट्रिक्स आपको दूंगा कि ऐसे में आपको फिनाइल मंगा ले और आपके घर में जितने भी घर हैं सभी घरों में अच्छी तरह फिनाइल को स्प्रे करें, छिड़काव करें, क्योंकि फिनाइल का जो दुर्गंध होता है, फिनाइल का जो स्मेल होता है, वह सांप कतई बर्दाश्त नहीं करता है और वह बाहर निकलना प्रारंभ करेगा। सांप के लिए जाने के लिए जगह छोड़ दें और वह बाहर निकल चला जाएगा। आपने घर के आसपास गिर्द की दूसरे घर, तीसरे घर, बरामदा में हो सकता है कि जिस घर में छिट रहे हैं आपके बगल में घर खाली है, जगह मिलेगा तो उस घर में प्रवेश कर जाएगा, इसलिए सभी जगहों को छिड़े। उससे भी नहीं होता है तो आप मिट्टी के तेल का भी, फिनाइल तेल का भी स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी सांपे आपको घर छोड़ देगा और बाहर निकल के चला जाएगा। ये है दोस्तों सांप को बाहर भगाने का उपाय। कुछ सांप का भी सर्पगंधा पेड़ होता है, कुछ ऐसा पेड़ होता है जहां पर वह पेड़ रहेंगे वहां सांप नहीं आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सांप काटने पर प्राइमरी चिकित्सा कैसे किया जाना चाहिए। तो सांप काट ले तो सबसे पहले ज़्यादातर सांप आपको या तो पैरों में काटते हैं या फिर हाथों में काटते हैं, तो ऐसे जगह है जहां पर सांप काटने की घटनाएं अधिक होती है। तो आपको काटे गए जगहों को पर ठीक आप 4 उंगली गिन करके उसको रबर से बांध दे या फिर क्रेप बैंडेज से बांध दे, कपड़े से बांध दे, है ना, रुमाल से बांध दे, यानी जो भी बांधने वाला है, या टूनिकेट से बांध दे। इतना जोर से नहीं बांधे कि उसका ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो जाए, ठीक है। तो इस बांधने के बाद एक उंगली जरूर समा के देखे, समना चाहिए उसको, ठीक है। तो आप ऐसे करके आप फौरन काटे गए जगहों पर चाकू से या फिर ब्लेड से चीरा लगा दे। चीरा बड़ी सावधानी से लगाएं, अगर जानकारी नहीं हो तो एक्सपर्ट से चीरा जरूर लगाएं। और लगाने के बाद आप धार वाले पानी पर चले जाएं जहां नल की पानी होती है, वहां जाकर के 5 मिनट हो 10 मिनट हो खूब अच्छी तरह से उसको साफ करें। एंटीसेप्टिक सॉप ले ले, जैसे डिटॉल सॉप ले ले, लाइफ बॉय सॉप ले ले और 10-10 मिनट तक ले, 5 से 10 मिनट तक खूब साफ करें। साफ करने के बाद आप एंटीसेप्टिक से साफ करें, जैसे आप सेवलॉन से साफ कर सकते हैं, डिटॉल से साफ कर सकते हैं, एनए से भी साफ करके फिर उसको अप्लाई करें। बिटाडीन लोशन का भी अप्लाई करके साफ करें। और याद रखें बैंडेजिंग कभी भूल से भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह काफ़ी खतरनाक होता है, ठीक है। बैंडेजिंग बांधेंगे हो सकता है विष उस पर इंटर कर जाए बॉडी में। और फौरन जो है आपको या तो अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एड में आप टीटी दिलवा सकते हैं, डेक्सोना उसे कंडीशन के मुताबिक दिया जाता है, चाहे एंटीबायोटिक रहे, जो भी दवाइयाँ पेशेंट के कंडीशन पर निर्भर करता है वह इलाज करने का। और फौरन सरकार की जो अस्पतालें हैं, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, है ना, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, रेफरल हॉस्पिटल्स हो, सदर अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, फौरन ले जाए, या फिर जहाँ पूरी तरह चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है वहाँ पर ले जाए, ताकि इसको समय रहते पहुँचने के बाद उसका निदान हो सके और उसकी जान बचाई जा सके। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो वह लक्षण क्या आता है? तो पहला लक्षण है कि रोगी को नींद खूब आता है, बेचैनी होता है, घबराहट होता है, सांस की गति बढ़ जाता है, कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मरीज को बुखार हो जाता है, हाइपरटेंशन के साथ साथ मरीज को पैर में हाथों में ऐंठन होता है, नींद खूब आएगा, है ना। इस तरह से बोलने में कठिनाइयाँ होना, मुंह से झाग आना, उल्टियाँ होना, है ना, इस तरह के मोर कॉम्प्लिकेशंस पूरी बॉडी में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो उसका इलाज होता है और रोगी पूरी तरह से ठीक होकर के चला जाता है। दोस्तों बताने के लिए और भी बहुत सारे ऐसे जानकारियां मैं आपको बतला सकता हूं, लेकिन मैं आपको कीमती वक्त नहीं लेते हुए मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से स्नेक बाइट के बारे में आपको नई नई चीज़ों के बारे में कुछ न कुछ जानकारियाँ मिली होगी, नई चीज़ों को आपने सीखा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो यह चैनल प्रजापति हेल्थ केयर है और दूसरा चैनल कम्युनिटी हेल्थ केयर है, जिसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करेंगे और निश्चित ही अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने कम्युनिटी में शेयर करें, ताकि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस वीडियो के माध्यम से आए दिन जो सांप की घटनाएं होती है जिससे इंसान की मौतें हो जाती है, उस मौतों को बचाया जा सके। तो आप सभी से फिर अगले दिन एक नए वीडियो के साथ, हेल्थ वीडियो के साथ मैं आऊँगा और मैं आपसे बातें करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।